सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HW करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 20 जनवरी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं, जो भी बच्चे पहली बार जुड़े हैं तो उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। ये सारी क्लास जो होती हैं काफ़ी कम टाइम में कराई जाती हैं आपको, और लास्ट में 10 क्वेश्चंस का वन लाइनर रिवीजन भी रहता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये क्लास आपके लिए इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि ये मात्र 10 मिनट की होती है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 20 जनवरी करंट अफेयर। बस आप लोगों को करना क्या है, क्लास को लास्ट तक देखना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 जीत ली है? तो ये अभी जीती है कर्नाटक राज्य ने। बात हुई है विजय हजारे ट्रॉफी की, तो इसका संस्करण कौन सा था? 32वां संस्करण था। आयोजन कब से कब तक होता है? 21 दिसंबर 2024 से 18 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन होता है। फाइनल मैच कहाँ हुआ? तो फाइनल मैच होता है कोटाम्बी स्टेडियम वडोदरा, जो कि गुजरात में पड़ता है। बात करते हैं विनर की, विजेता कौन बना? कर्नाटक बना। तो हारा कौन? हारा है विदर्भ। कर्नाटक के कप्तान थे मयंक अग्रवाल और विदर्भ के कप्तान थे करुण नायर। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने? कई बार क्वेश्चन यहां से भी आपसे पूछ सकता है। तो ये बने हैं रविचंद्रन समरन, जो कि कर्नाटक के प्लेयर हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें तो ये बने हैं करुण नायर, जो कि विदर्भ के प्लेयर हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाता है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। विजय हजारे ट्रॉफी को पहले रणजी ट्रॉफी के नाम से जाना जाता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे बच्चों को ये जानकारी नहीं होगी। तो विजय हजारे ट्रॉफी से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक के पॉइंट बन सकते हैं और जितने भी करंट के पॉइंट हैं, ये सारे यहाँ पे मैंने आपको रिवाइज करा दिए। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं अपने सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, इसरो का तीसरा लॉन्च पैड कहाँ स्थापित होगा? तो ये स्थापित होने वाला है श्रीहरिकोटा में, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और अभी तक भारत के पास कुल 2 लॉन्च पैड हैं। पहला है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। दूसरा है कुलशेखर पत्तनम अंतरिक्ष केंद्र, ये तमिलनाडु में। और अभी जो तीसरा बनने वाला है वो भी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में ही बनेगा, और इसको बनने में कुल 4 साल का समय लगने वाला है। बात करते हैं बजट, तो इसके लिए बजट जो जारी किया गया है वो जारी किया गया है 3,984.86 करोड़ का बजट जारी किया गया है। अब हम बात करते हैं इसरो की। बात हुई है तो इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना की बात करते हैं, स्थापना हुई है 1969 में। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। चेयरमैन की बात करें तो अभी वर्तमान में इसके चेयरमैन अभी चेंज हुए थे। एक क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ, वो है वी नारायणन, जो कि 11वें नंबर के चेयरमैन। बात करते हैं मोटो की, तो मोटो है स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। अब हम बात करते हैं कि इसरो के संस्थापक कौन थे। तो इसरो के संस्थापक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो कि पहले अध्यक्ष थे। अब हम चलते हैं अपने तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो हम आ चुके हैं अपने थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने है। हाल ही में पहली बार लोकपाल स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो अभी लोकपाल स्थापना दिवस पहली बार मनाया गया है, इसलिए ये वाला प्रश्न आपके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये मनाया गया है अभी 16 जनवरी को। 2013 के अधिनियम से इसकी स्थापना होती है। 16 जनवरी 2014 को ये अधिनियम लागू हुआ, इसीलिए अभी 16 जनवरी को पहली बार लोकपाल स्थापना दिवस मनाया गया है। लोकपाल का अर्थ होता है जनता का रक्षक। पहले लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे। अभी वर्तमान में जो दूसरे लोकपाल बने हैं वो बने हैं अजय मणिक राव, और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही करवा चुका हूं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन संचालित इंजन किसने विकसित किया? तो अभी अपने प्यारे देश भारत ने बना लिया है दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन इंजन। भारत ने दुनिया का सबसे पावरफुल हाइड्रोजन इंजन ट्रेन इंजन बनाया है, जिसकी क्षमता 1200 एचपी है। और अभी तक जिन भी देशों के पास हाइड्रोजन ट्रेन इंजन है उनकी क्षमता अधिकतम 500 या 600 एचपी है। भारत के पास अभी 1200 एचपी, जो कि सबसे ज्यादा है। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कौन सी थी? तमिलनाडु से इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई ये ट्रेन थी, जो पहली बार हाइड्रोजन से संचालित थी। अब हम बात करते हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
तो ये किया गया है गुजरात के वडनगर जिले में। अब हम इसी से रिलेटेड बहुत सारे जो संग्रहालय से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, कई बार आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो, जो भी करंट के क्वेश्चन है उनको मैं वन लाइनर फॉर्म में आपको रिवाइज करवा देता हूँ। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा बनेगा? तो ये बनेगा युगीन भारत संग्रहालय, जो कि नई दिल्ली में बनने वाला है। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बन रहा है, तो ये बन रहा है राखीगढ़ी गुजरात में। बात करते हैं देश का पहला फिश म्यूजियम, तो ये बनने वाला है अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम हैदराबाद में बनेगा। इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 मई को मनाया जाता है। पहला भूमिगत संग्रहालय, तो ये जो हुमायूं का मकबरा परिसर है नई दिल्ली में, वहां पे बनेगा। वैदिक 3D संग्रहालय कहाँ बनने वाला है? तो ये बनेगा वाराणसी में। भारत का पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा की ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में बनने वाला है। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय, ये भी वाराणसी में बनेगा। अब हम बात करते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की। तो हम लोग आ चुके हैं अपने छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन क्या है? हाल ही में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया, तो ये किया गया है 11 से 17 जनवरी को, जो कि प्रतिवर्ष होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। और इस बार इसका 36वां संस्करण है। थीम क्या है? बी अ रोड सेफ्टी हीरो। मिनिस्ट्री कौन सी है जिसके अंडर में सेलिब्रेट किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। अब हम बात करते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की। तो हम बात करने वाले हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य ने शी चॉट 3.0 लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है पंजाब ने। शी की फुल फॉर्म क्या है? स्टार्टअप्स, हैंड होल्डिंग एंड एम्पावरमेंट। उद्देश्य क्या है? पंजाब में वुमेन स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना, इसीलिए ये लॉन्च किया गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां अमेरिका के 5वें वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो अभी विदेश मंत्री जो है हमारे एस जयशंकर, इन्होंने अमेरिका के 5वें वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है बेंगलुरु में। और इससे पहले 4 अन्य जो दूतावास है वो कहाँ कहाँ हैं ये भी पता होना चाहिए। कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई में अभी तक 4 थे, और अभी 5वें दूतावास का इन्होंने उद्घाटन किया है। अब हम बात करते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की। 9 नंबर का क्वेश्चन है, इसको हम कई दिनों से रिवाइज कर रहे थे पहले से, कि खो खो विश्व कप अभी कहाँ होने वाला है। अभी फाइनली उसका रिजल्ट भी आ गया है कि खो खो विश्व कप को किसने जीता है, और ये पहली बार हुआ है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलने वाला है। खो खो विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना, या फिर किसने जीता है ये खिताब? तो ये जीत लिया है भारत ने। कब से कब तक इसका आयोजन हुआ? तो इसका आयोजन हुआ 13 दिसंबर से 19 जनवरी 2025 तक। 13 जनवरी से 19 जनवरी 2025 तक। और ये इस बार फर्स्ट एडिशन है इसका। विनर कौन है? इंडिया। और लूज यानी कि हारा कौन है? हारा है नेपाल। तो पुरुष और महिला दोनों में ही विजेता बना है भारत, और पुरुष महिला दोनों में हारा है नेपाल। तो ये आप लोगों को और आसानी हो जाएगी याद करने में, क्योंकि दोनों जगह पे नेपाल हारा है और दोनों जगह पे भारत जीता है। ये खो खो विश्व कप 2025 हुआ कहाँ है? तो बात कर लेते हैं। ये हुआ इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली में। मैस्कॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। मैस्कॉट यानी कि, तो मैस्कॉट की बात कर रहे थे, मैस्कॉट होता है शुभंकर। हिंदी में भी आप लोग पता रखिएगा, तेजस और तारा इसके शुभंकर हैं। और इनका अगर रंग पूछा जाता है आपसे, जो कि हिरण को दर्शा रहे हैं, इनका रंग है नीला और नारंगी। अब हम बात करते हैं इसी से रिलेटेड एक करंट का पॉइंट है। 56 मैन एंड वुमेन्स नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2024 का विनर कौन था? तो महाराष्ट्र विनर बना था। अब बात करते हैं खो खो में प्लेयर्स की संख्या कितनी होती है। कई बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो खो खो में ऑन ग्राउंड कुल 9 प्लेयर एक टीम से उतरते हैं, और अगर बात करें सब्स्टिट्यूट भी ऐड कर लें तो टोटल 12 प्लेयर होते हैं। और इसके ब्रांड एम्बेसडर अभी बनाए गए थे कौन? सलमान खान। तो ये था खो खो विश्व कप 2025 से रिलेटेड सारा करंट का पॉइंट। आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोग लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो उनको भी नोट्स में ऐसे ही शॉर्ट में ऐड करते रहिए। जब आपका एग्जाम होने वाला होगा तो आप एक बार रिवाइज कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपने 10th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 10th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। इंडीचिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड ने भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहाँ शुरू की है? तो ये शुरू की है आंध्र प्रदेश में। अब बात करते हैं कि किस कंपनी के साथ मिलकर, तो ये जापान की
ये तोमा माइक्रो टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर शुरू हुआ है और यहाँ पे सिलिकॉन कार्बाइड चिप्स का निर्माण होगा। अब हम बात कर लेते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन की, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ईरान ने भविष्य में किसे अपनी राजधानी बनाने की घोषणा की है? करंट का क्वेश्चन है। जो भी बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो भी कोशिश करें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने की। कई बच्चे सही आंसर देते हैं और उन्हें मैं इंस्टा पे स्टोरी के थ्रू मेंशन कर देता हूं। अब हम चलते हैं अपने वन लाइनर क्वेश्चंस के रिवीजन की तरफ, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम अपने वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ चुके हैं, वन लाइनर रिवीजन की तरफ। इसमें प्रीवियस क्वेश्चंस का रिवीजन रहता है, जो कि जस्ट करंट में आए हुए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही इरा जाधव का संबंध किससे? तो आपको भी पता होगा कि इरा जाधव ने अभी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अंडर 19 में खेलती हैं महाराष्ट्र की तरफ से और इनका संबंध है क्रिकेट से। इन्होंने कुल रिकॉर्ड 346 रन की पारी खेली है, जो कि अभी तक का रिकॉर्ड है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, स्पेनिश सुपर कप खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है एफसी बार्सिलोना ने। कहां हुआ था? जेद्दा एक जगह सऊदी अरब में। यहां ये मैच होता है और इसमें जीतने वाला कौन है? एफसी बार्सिलोना है। हारने वाले की बात करें तो हारा था इसमें रियल मैड्रिड और ये इनका 15वां टाइटल था, यानी 15th टाइटल था। ये आप लोग याद रखिएगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेक्सी मिशन किसने लॉन्च किया? तो देखिए सबसे पहले तो लेक्सी की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। लेक्सी की फुल फॉर्म होती है लूनर इन्वायरमेंट हेलिस्फेरिक एक्सरे इमेजर, और इसे लॉन्च किया है नासा ने, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। बात करते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 15 जनवरी को और इस बार पुणे मुंबई में इसकी परेड हुई है। बात करते हैं दिसंबर मंथ जो है अभी 2024 का, इसमें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बना? तो ये बने हैं मेल में जसप्रीत बुमराह, जो कि इंडिया के हैं। फीमेल की बात करें तो ये बनी है एनाबेल सदरलैंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। छठे नंबर का क्वेश्चन है, नेशनल हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष कौन बना? तो ये बने हैं पल्ले गंगा रेड्डी और ये पहली बार बने हैं पहले अध्यक्ष। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। सातवां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में 16 जनवरी को मनाया गया। आठवें नंबर का क्वेश्चन है, पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेज पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर के एस चौहान ने। तो जितनी भी 2024 की पुस्तकें थी वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं और 2025 में जो भी पुस्तक लॉन्च होती है तो उनको आप अलग से लिख लिया करो, क्योंकि क्वेश्चंस यहां से जरूर आते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, मकर विलक्कू उत्सव मनाया गया है? तो ये मनाया गया अभी हाल ही में केरल में। अब हम बात करते हैं 10th नंबर के क्वेश्चन की, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर ने किसे मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये मिला है अभी तरुण दास को। तो इसी के साथ मैं आपका कल का रिवीजन भी करा देता हूं, क्योंकि कई बच्चे क्लास नहीं ले पाते हैं। कल के क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई के लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये बने हैं अरुण मिश्रा। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन था कल का हमारा, पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय समिति का अध्यक्ष कौन बना है? तो ये बने हैं नृपेंद्र मिश्रा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? तो ये बनाया है नोवाक जोकोविच ने, जिन्होंने 430 मैच खेले। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है वन प्लेट वन बैग, ये आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पंजाब बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने? तो ये बन गए हैं अशोक चंद्रा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु भारत रणभूमि दर्शन ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है राजनाथ सिंह जी ने, जो कि अपने वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। और दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र अगर पूछा जाता है तो वो सियाचिन है। एसएससी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। 7 नंबर का क्वेश्चन है, मोबाइल पासपोर्ट वैन सेवा कहां शुरू की गई है? तो ये कोटा में शुरू की गई है ओम बिरला के द्वारा। बात करते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने फायरफ्लाई नामक भारत का पहला निजी उपग्रह लॉन्च किया? तो पिक्सल ने लॉन्च किया है फाल्कन 9 रॉकेट से। बात करते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के दूसरे मोबिलिटी ग्लोब एक्सपो 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया भारत मंडपम में, जो कि न्यू दिल्ली में पड़ता है। 17 से 22 जनवरी तक इसका आयोजन होगा। थीम क्या है? सीमाओं से परे भविष्य की ओर ऑटोमोटिव वैल्यू चेन का सह निर्माण। बात करते हैं 10 क्वेश्चन की। 10 क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान है 25वां। फर्स्ट नंबर पे यूएसए, सेकंड नंबर पे यूके है। बात करते हैं, अभी मैंने आज भी आपको पढ़ाया लेकिन कुछ पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दिए थे।
इसरो के लिए तीसरा लॉन्च पैड कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये प्रारंभ होने वाला है श्रीहरिकोटा में। ये आपको दिख रहे होंगे, ये कल के वन लाइनर क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने डिटेल में क्लास नहीं देखी है जरूर देख लीजिएगा, और ये कल का क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने कमेंट में आंसर नहीं दे पाया या फिर जिनको नहीं आता था तो उनको भी पता लग जाएगा। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना होती है 1969 में, और वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके वी नारायणन, जो कि 11वें नंबर के हैं। तो आज के लिए करंट अफेयर की क्लास में इतना ही, और मैं दावा करता हूं कि करंट अफेयर की क्लास ऐसी आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, क्योंकि 15 मिनट में मैंने आपको आज का करंट भी पढ़ाया, लास्ट में क्वेश्चन भी पूछ रखा है, 10 क्वेश्चंस का वन लाइनर रिवीजन भी कराया, और प्रीवियस डे की क्लास भी आपको करा दी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। और जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। थैंक यू।